ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, इसमें क्या डाउट था, किसी को बताओगे क्या, कि कुछ भी नहीं समझ में आया था? वीडियो देखे तो समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है कि इस प्रोग्राम में? ठीक है, डाउट भी होगा तो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस प्रोग्राम को। यहाँ पे हम लोग गेट सी का यूज़ किए हैं। ठीक है, गेट सी मतलब होता है गेट कैरेक्टर। ठीक है, माइक बंद कर लो अपना। गेट कैरेक्टर। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग जो यहाँ गेट सी फंक्शन यूज़ किए हैं, ये फंक्शन जो है एक सिंगल कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करता है। क्लियर? इतना जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। गेट सी जो फंक्शन है वो सिंगल कैरेक्टर ही एक्सेप्ट करता है। सिंगल कैरेक्टर के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गेट सी हम लोग को एक्सेप्ट करेगा इनपुट कहाँ से, कंसोल स्क्रीन से, और हम लोग को वो डेटा दे देगा। वो हम लोग को कोई ना कोई वेरिएबल पे स्टोर करना ज़रूरी है। ठीक, कहीं ना कहीं हम लोग को स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली उसको स्क्रीन पे पुट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ कर रहा है ये स्टैंडर्ड इनपुट का। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट का यूज़ कर रहा है, stdin। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड इनपुट डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट जो हम लोग यहाँ लिखे हैं वो चीज़ कहाँ अवेलेबल है, stdio.h के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। Ctrl+F9 हम लोग करते हैं, और यहाँ एंटर ए कैरेक्टर मैं डाल रहा हूँ डी, कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुटेड कैरेक्टर इज डी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ से हम लोग इनपुट ले लिए हैं, यहाँ से हम लोग इनपुट ले लिए हैं और उसको स्टोर कर दिए सी एच नाम के वेरिएबल पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी एच को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? समझ में आया? किसको प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, सी एच वेरिएबल में हम लोग उसको स्टोर किए हैं और सी एच को ही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया प्रोग्राम कि नहीं आया? ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है? एल वैल्यू एरर, फिर से टाइप करके ये सेव किए हो कि नहीं किए हुए? डॉट सी में सेव है? हाँ, सेव करो ना। हाँ, एक बार और करके देखो। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। और किसी कुछ डाउट है क्या इस प्रोग्राम में? प्रिंट के नीचे? प्रिंट के नीचे कहाँ? ये वाला बोल रहे हो? ये तो है सी एच इक्वल टू गेट सी, ब्रैकेट में एस टी डी आई एन। गेट सी जो है फंक्शन है। अरे हम लोग को क्या कर, ये प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट कैरेक्टर यूजिंग गेट सी फंक्शन। हम लोग को एक कैरेक्टर इनपुट लेना है। समझ में आया? सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है। इसको रन करके अगर दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, जैसे कि मैं ए लेता हूँ, ठीक है, ये सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे ए बी सी अगर मैं ले लेता हूँ तो भी सिंगल कैरेक्टर लेगा वो। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है?
नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग चलते हैं। ठीक है, गेट केयर पुट केयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोई सिंगल कैरेक्टर हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है, और सिंगल कैरेक्टर आउटपुट पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गेट केयर और पुट केयर। ठीक है, ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट गेट केयर इनपुट फ्रॉम गेट केयर एंड ठीक है, देखो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट फ्रॉम गेट केयर से हम लोग इनपुट लेंगे और डिस्प्ले यूजिंग पुट केयर फंक्शन। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, गेट केयर है। ठीक है, और आउटपुट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पुट केयर है। ठीक है, ये जो हम लोग फंक्शन देख रहे हैं ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। ठीक है, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एंटर ए कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। मैं यहाँ पे कोई भी डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ एफ। ठीक है, एफ डाला और एंटर किया तो क्या आ रहा है, इनपुटेड कैरेक्टर इज एफ आ रहा है। क्लियर। ठीक है, तो कोई भी हम लोग सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं और सिंगल कैरेक्टर ही हम लोग को आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं गेट केयर का। ठीक है, गेट केयर एक ऐसा फंक्शन है जो हम लोग को सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू इनपुट लेने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इस ब्रैकेट के अंदर stdin लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पहले से stdin ऐड होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट पहले से वो ले रहा है। ठीक है, गेट केयर जो है वो हम लोग को क्या करेगा, एक इनपुट लेके वैल्यू देगा और वो वैल्यू को हम लोग इस ch नाम के वेरिएबल पे स्टोर करा देंगे। क्लियर। अब ch में जो भी वैल्यू है वो हम लोग को इनपुट से मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुट केयर से क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर लेंगे। पुट केयर के अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर यहाँ ch पास कर देते हैं। जो ये ch जो हम लोग का वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट केयर से उसको प्रिंट कर देगा। आया समझ में। ठीक है, पुट केयर मतलब डिस्प्ले करेगा, वो कहाँ पे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, गेट केयर मतलब स्क्रीन से इनपुट ले लेगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ज़्यादा कैरेक्टर इनपुट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए गेट एस पुट एस में बताया था कि नहीं, गेट एस और पुट एस बताया था, तो उससे हम लोग को करना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, तो कल ही आया, मतलब इसके पहले कहाँ थे। एडमिशन नहीं हुआ था, कल ही एडमिशन हुआ, संडे को। अच्छा ठीक है, अभी तो वैसे भी रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं गेट एस पुट एस का फिर से प्रोग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जो लोग न्यू एडमिशन है उन लोग के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 2-3 दिन जो है हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ।
ठीक है, और एडिट में जाके पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ gettest.c नाम से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं फिलहाल ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे देखो gettest और puttest, ठीक है, तो हम लोग को कोई भी मल्टीपल कैरेक्टर का स्ट्रिंग हम लोग को इनपुट लेना है और मल्टीपल कैरेक्टर का स्ट्रिंग जो हम लोग इनपुट लिए उसको हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैर का हम लोग वेरिएबल बना लेंगे str। ठीक है, इसको हम लोग एरे टाइप का बनाएंगे। ठीक है, जो लोग शायद न्यू हैं उन लोग ना समझ पाए, ठीक है, तो मैं उसको रिपीट करूँगा तो समझ जाओगे। ठीक है, इसके लिए वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स वगैरह पूरा सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। ठीक है, CLR SCR। ठीक है, क्लियर, हम लोग कर लिए स्क्रीन को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले करते हैं printf। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ /n एंटर ये स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोग मल्टीपेयर कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है सारा चीज़ स्ट्रिंग होता है। ठीक है, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग कोई भी, अरे यार ठीक है, प्रिंटर कर लोगे क्या? हो गया आपका, ये नीचे हो गया। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कैनफ वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे या फिर कोई भी डायरेक्ट हम लोग वैल्यू नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैसे लेंगे, गेट एस से। गेट एस हम लोग के पास एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो गेट एस के अंदर में यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग str देंगे, जो यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर का एरे बना चुके हैं उसका। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो जो भी गेटस से हम लोग को वैल्यू इनपुट मिलेगी वो हम लोग कहाँ पे स्टोर करा दे रहे हैं, str नाम के वेरिएबल पे स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग को डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग पुट एस से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके पहले यहाँ पे printf, ठीक है, printf यहाँ पे देता हूँ /n और यहाँ पे दूंगा इनपुटेड स्ट्रिंग इज, ठीक है, और यहाँ पे दूंगा पुट एस। ठीक है, पुट स्ट्रिंग मतलब होता है इसका, ठीक है, फुल फॉर्म पुट स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे देंगे str, जो भी str में वैल्यू है वो पुट एस से वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन है, गेट स्ट्रिंग और पुट स्ट्रिंग। ठीक है, गेट स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे पुट स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग में डालता हूँ अपना नाम। ठीक है, इनपुटेड स्ट्रिंग में क्या आया, जो मैंने इनपुट दिया था वही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, गेट एस से हम लोग इनपुट लिए, पुट एस से हम लोग उसको डिस्प्ले किए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया प्रोग्राम? आ गया? जो लोग न्यू हैं उन लोग साई कॉलेज के ऐप में जाके प्रीवियस लेक्चर जो रिकॉर्डेड डले हुए हैं वो देख सकते हैं ना, तो उसको टाइम निकाल के एक दिन बैठ के पूरा देख लो। ठीक है, किसी चीज़ में भी कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, समझ में आया? गेट एस, पुट एस, गेट कैर, पुट कैर, गेट सी, समझ में आया? आ गया? ओके, ठीक है। और कुछ डाउट है कि किसी को? लिटरेचर दोनों का चढ़वा देती हूँ, दोनों का फाउंडेशन कराती हूँ। ओएमआर का भी सब सीन नहीं है ना कुछ। ओएमआर किसी कुछ डाउट है क्या? और कोई टॉपिक में? दिया का सर एक्सेप्ट एडिटर। सब टॉपिक क्लियर है? अच्छे समझ में आया? ठीक है, अब मैं कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो बताना कि वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ठीक है, बताना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स पता है कौन कौन से होते हैं? stdio.h और conio.h। ये समझ में आया था कि नहीं आया था? हाँ, ये लाइब्रेरीज भी इसको बोलते हैं, हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी दोनों बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेटा टाइप्स पे। ठीक है, डेटा टाइप समझ में आया था? कौन कौन से डेटा टाइप थे? इंट, फ्लोट, कैर, डबल। ठीक है, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल समझ में आया था? वेरिएबल समझ में आ गया था? कैसे वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसका डिक्लेरेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन समझ में आया था कि नहीं आया था? आ गया था? कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट होगा तो बताना, है ना। ऐसा नहीं कि सर डांटेंगे तो उसके डर से नहीं बता रहे हो, ऐसा है क्या? ठीक है, फिर आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर समझ में आया था कौन कौन सा होता है? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और असाइनमेंट। ठीक है, और कौन सा बच गया? बिट वाइज बच गया। हाँ, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। क्लियर? समझ में आया? एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस भी पता है क्या क्या है? स्लैश एन, ठीक है, स्लैश टी, स्लैश वी, ठीक है, और भी अदर्स थे। ठीक है, ये सारे एस्केप सीक्वेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा फॉर्म, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या था? फॉर्मेटेड और
फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। ठीक है, फॉर्मेटेड में क्या क्या था, स्कैनएफ और प्रिंटएफ। ठीक है, अनफॉर्मेटेड में क्या क्या था, हाँ, गेट सी, गेट CHAR, ठीक है, पुटकेर, ठीक है, गेट एस, पुट एस। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, वो फॉर्मेटेड में है ना, ये तो लिखा हुआ ऊपर, फॉर्मेटेड इन प्रिंटफ कहीं पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे फंक्शंस है ये अनफॉर्मेटेड के लिए यूज, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज़ नहीं करते ये सारे फंक्शंस में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटेड फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया जाता है। क्लियर, ये हुआ इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको, ये बताओ। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने बताया था, समझ में आया प्रोग्राम्स पूरे, क्या नहीं पता है? अरे हेडर फाइल्स कुछ नहीं होता है, लाइब्रेरीज होती है, जो हम लोग सबसे पहला लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड वाला लाइन, ये दोनों। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल्स होते हैं। ठीक है, stdio.h जो होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, जो ये प्रिंटफ, स्कैनएफ ये सब लिखते हैं ना हम लोग, ये सारी चीज़ें stdio.h के अंदर डिफाइन की गई हुई। ठीक है, पहले से हम लोग को मिलता है। ठीक है, जैसे पढ़ने के लिए हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग के पास लाइब्रेरी है। ठीक है, उस फाइल्स के अंदर जितने प्रिंटफ है, गेटएस है, प्रिंटफ, पुटएस, ये सारे जो है ना वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस है, पहले से दिए हुए। आया समझ में? ठीक है, conio.h जो हम लोग रन करते हैं, जब हम लोग रन करते हैं तो ये कंसोल स्क्रीन दिखती है ब्लैक कलर की। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग को कोई भी इनपुट लेना है और यहीं पे हम लोग कोई आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, तो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर conio.h अगर नहीं लिखोगे तो यहाँ से कोई इनपुट आउटपुट नहीं ले पाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। ठीक है, तो हाँ बोलो। प्रिंसिपल से बोले हैं ये बच्चा है दीपांशु वर्मा, जो पेपर सबमिट कर दिया था फाइनल ईयर का, फर्स्ट ईयर का बच्चा। अभी नहीं समझ में आया क्या? अभी समझ में नहीं आया क्या? मैं बताया था तो आप कर लोगे कि वो अपना पेपर जो है वो ऐसे वही तो बात है ना यार, तुम लोग लिखने में बिजी हो जाते हो, जब समझने के टाइम में समझते नहीं हो, तुम लोग लिखते रहते हो, कोई प्रोग्राम बनाते रहता है। ये 30 मिनट ना समझ लिया करो अच्छे से। ठीक है, लिखने में भी जब मैं बोलूँगा तभी लिखना है, बोले कि इसको वो करना है। क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। ठीक है, लेट करते जाओगे तो उधर आगे आगे पूरा लेट होते जाएगा, है ना? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा बोल रहे थे, गेट केयर पुट केयर? ये वाला, इसमें क्या किया हम लोग, गेट केयर से इनपुट लिए हैं और वेरिएबल पे स्टोर कर दिए हैं। ठीक है, फिर पुट केयर से हम लोग क्या किए, आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। पुट केयर के अंदर हम लोग क्या किए, यहाँ पे ch जो वेरिएबल लिए थे ये वाला, ठीक है, इसके अंदर जो भी हम लोग को इनपुट कैरेक्टर मिल रहा था। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एंटर कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। सर मैं चल रहा हूँ, नंबर आती है फिर 10 ठीक है, मिनट में। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ जी, इसको मैंने जल्दी से जल्दी दे, नहीं जी तो डाल दिया। फेल हो जाएगा। अब जी जो वैल्यू यहाँ पे डाला वो किस में स्टोर होगा, ch में जाके स्टोर हो जाएगा। और पुट केयर से क्या हो रहा है, जी जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आया समझ में? ठीक है, ये जो जी अभी डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके बगल वाला जो जी है, ठीक है,
वो क्या कर रहा है, वो ये पुट केयर से डिस्प्ले हुआ है। आया समझ में? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और किसी कुछ डाउट है? देखो एस्केप सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, जो स्लैश एन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, नोट्स में पढ़े नहीं हो क्या? नोट्स लिखे हो कि नहीं लिखे हो? नोट्स में दिखाता हूँ तुम लोग को। ठीक है, ये देखो एस्केप सीक्वेंस और बैक स्लैश सीक्वेंस। ठीक है, देखो अगर ये बैक से एस्केप सीक्वेंस जो होता है वो कभी भी प्रिंट नहीं होता, हमेशा इसको प्रिंटफ के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना कि हमेशा एस्केप सीक्वेंस जो है वो हम लोग प्रिंटफ के साथ या फिर स्कैनफ के साथ ही यूज़ करेंगे। क्लियर? ठीक है, प्रिंटफ या फिर स्कैनफ के साथ में ही यूज़ होगा। ठीक है, प्रिंटफ में अगर हम लोग को न्यू लाइन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैश एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतने सारे एस्केप सीक्वेंस पहले से डिफाइन किए गए। ठीक है, उसमें अगर स्लैश ए हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ में, सब लोग ना इसको क्या करना, अपने मोबाइल पे कंप्यूटर में रन करके देखना। प्रिंटफ के अंदर ना एक बार क्या करना, स्लैश ए लिखना, एक बार स्लैश बी लिखना, एक बार स्लैश एफ लिखना, ठीक है, एक बार स्लैश एन लिखना, एक बार स्लैश आर लिखना, एक बार स्लैश टी लिखना, एक एक करके उसको रन करते जाना। ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है वो प्रिंट नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगाया है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया है, स्लैश एन मैंने लगाया। स्लैश एन प्रिंट नहीं होता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट हो रहा है क्या, दिख रहा है? एंटर के पहले मैं क्या लगाया था, स्लैश एन लगाया था। प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन उसका इफेक्ट हम लोग को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3-4 ठोक स्लैश एन लिख देता हूँ, ठीक है, 4-5 बार लिख दिया, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ इसको, देखो न्यू लाइन करके वो नीचे आ गया। आया समझ में? तो न्यू लाइन के लिए हम लोग स्लैश एन यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के एस्केप सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज़ करते हैं। तो स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी जो है वो हॉरिजॉन्टल टैब के लिए है, मतलब 1 टैब का स्पेस देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब दाएं से बाएं, नहीं सॉरी बाएं से दाएं। ठीक है, स्लैश वी जो है वर्टिकल टाइप का, मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, सिंगल कोट अगर हम लोग को लगाना है तो क्या करेंगे, हम लोग इस टाइप का लगाएंगे। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम भी तो कराया था तुम लोग को मैं प्रोग्राम भी तो कराया हूँ, एस्केप ये वाला। ठीक है, यार प्रोग्राम में भी तो सारी चीज़ें मैं करवाया था, भूल गए क्या? है ना, करवाया था इसमें तो पूरा। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस अपना इफेक्ट दिखाता है और वो अब मतलब खुद को प्रिंट नहीं करता है कभी, सिर्फ इफेक्ट दिखाता है अपना। आया समझ में? तो देखो यहाँ स्लैश एन यहाँ यूज़ किया था मैं बीच में। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट यूज़ किया था। ठीक है, फिर से स्लैश टी यूज़ किया था, टी मतलब हॉरिजॉन्टल टैब। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हेलो के बाद मैं क्या किया था, स्लैश एन लगाया हूँ। ठीक है, यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज मतलब वो डबल कोट स्लैश करके बैक स्लैश करके डबल कोट वहाँ लगाया था। ठीक है, फिर डू के बाद क्या किया हूँ मैं, स्लैश टी लगाया था वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू राइट ए प्रोग्राम में सिंपल लिखा था। फिर उसके बाद सी जो है वो सिंगल कोट के अंदर, उसको भी बैक स्लैश सिंगल कोट में दिया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो बैक स्लैश सिंगल कोट के अंदर दिया था।
ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, तो ये है एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, और कुछ डाउट है कि किसी को? बोलो। वॉइड मेन को कैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन के अंदर में ही हम लोग को पूरा प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, मतलब देखो, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो रन करते समय सबसे पहले वो मेन फंक्शन को खोजेगा। ठीक है, मेन फंक्शन अगर नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। आया समझ में? तो कोई भी सी लैंग्वेज का राजा कौन है? मेन फंक्शन। राजा के बिना कोई प्रजा, कोई काम की नहीं है। वैसे ही मेन फंक्शन अगर नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, जो मेन के अंदर लिखा रहता है वही एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो डाउट है किसी को और? ठीक है, चलो अटेंडेंस लगा लिए सभी लोग। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वो बताऊंगा, बाद में बताऊंगा उसको। ठीक है, वो जब हम लोग लूप्स करेंगे ना तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अटेंडेंस किसका नहीं लगा है लगाओ। सेंड किया हूँ, देखो। अटेंडेंस लगा लो। क्लास है क्या अभी?